गुड इवनिंग माय ओल्ड फैमिली। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और कैसे हैं आप? हम फिर से आपके हाल चाल पूछने आ गए, तो ज़रूर बताना अपने कमेंट्स में। और बताते रहना चाहिए क्या लाइफ में चल रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा तो मन हल्का होता है। शायद अपनों को नहीं बता पाते, ना बना पाते, और ना कोई ऐसा फ्रेंड होता। भीड़ तो बहुत होती है, पर कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने हम बता सके, रो सके, या सब कुछ अपने दिल का हाल खोल सके। क्योंकि कोई किस चीज़ से जज करता है तो कोई किस चीज़ से। खैर, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने का। आप बेझिझक होकर अपनी प्रॉब्लमों को बता सकते हैं। कोई सुने या ना सुने, पर मैं ज़रूर सुनूँगी। ओके, चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो काफ़ी चीज़ें मतलब हो चुकी थी कनक के और चाहत के, उसमें वही हॉस्पिटल का बिल वगैरह, सब फीस वगैरह और की बातें, और काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशन हुए थे। अब हम क्या बताएं, क्योंकि इतना आगे बढ़ गया है हमारा एपिसोड। हम बताए तो फिर सुन के आप पिछला सुनने के भी नहीं, क्योंकि पूरी 50 या 51 मिनट की स्टोरी में आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरी 18 मिनट या 20 मिनट की स्टोरी में आप एक ही मुद्दे पे कि हाँ भाई वो कॉलेज में आए थे और कॉलेज में ही ख़त्म हो गया। मेरे में बहुत सारी चीज़ हो जाती है, तो जाके सुनिए। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको सुनना चाहिए, वरना मिस कर दोगे कुछ चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो चाहत थी वो कॉलेज में तो थी, और उसके पास जो है ना निशा होती है चाहत के पास, और हमारी कनक के पास। लेकिन निशा जाके बात करती है कनक से अकेले में, चाहत वहाँ पे नहीं थी। और निशा बोलती है कि और दी, आपको ना मैं इतनी मिस कर रही हूँ, इतनी मिस कर रही हो। और मामी तो आपको इतनी मिस कर रही है कि घंटों घंटों आपके आके बैठी रहती है, आपकी चीज़ों को छूती रहती है, और ऐसा लगता है उन्हें जैसे आप उनके पास हो, पता है। तभी कनक बोलती है कि हाँ शायद करती होंगी। नहीं दी, शायद नहीं, सच में मामी आपको बहुत प्यार करती है, और उनसे ज़्यादा मैं। आपके रूम में ही सोती हूँ, आपकी चीज़ें इधर से उधर भी नहीं होने देती हूँ। मुझे इतना याद आते हो आप। कब आ रहे हो दी? अब तो शादी हो गई ना, पग फेरे के बाद रहने आती है ना लड़कियां। मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कब आओगे आप दी? निशा आ जाएंगे। कब? पहले आप हमें छोटी से छोटी बातें बताते थे, और अब हमें कुछ भी नहीं बताते आप। क्यों? क्या हमसे भी नाराज़ हो आप? नहीं निशा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो, और रही बात चाहत जी की, सच कहो तो मैंने उनसे शरीफ और इनोसेंट इंसान देखा ही नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही नहीं तुम्हें उनके बारे में पता चल गया। हाँ पता है, आपको पता है मुझे उनके पास ना सेफ और सिक्योर महसूस होता है, और एक कंफर्ट जोन महसूस होता है उनके पास। तुम्हें ज़्यादा पता है उनके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं, और वो क्या है। इन चंद दिनों में ही दी, सालों का या सालों साल का जो रिश्ता है या जो संबंध है, या किसी को जानना, ये ज़रूरी नहीं है। इंसान की नज़रें ही बता देती है कि वो इंसान इनोसेंट है या कायर है या फ्लर्टी टाइप का है। मैंने चाहत जी को देखा है, जब वो बात करते हैं ना दी, उनकी नज़र हमेशा नीचे रहती है। कभी वो हाथ लगा के बात नहीं करते, कभी वो आंखों में देख के बात नहीं करते। हमेशा
नज़र झुका के बात करते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई उनका दिल दुखाने वाली भी बात करता है ना दी, तब भी वो किसी को इतनी हद तक नहीं बोलते कि सामने वाले को दुख ना हो जाए या वो टूट ना जाए। कुछ ज़्यादा ही जान गई हो, इतना तो मैं भी नहीं जानी। दी जानो ना, वो बहुत अच्छे इंसान है सच में। सोचो उनमें मुझे एक लीडरशिप नज़र आती है, जैसे कि वो सब काम आसान कर देंगे, उनके पास सब चीज़ का सलूशन है। अच्छा, तुम्हें पता है खुद के घर में खुद के लिए ही वो स्टैंड नहीं ले सकते, ना वो लड़ सकते, दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे। क्यों दी? अपने लिए ना लड़े हो, ना जिम्मेदारी लियो, स्टैंड ना लिया हो, बट आपके लिए तो लिया ना। आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, बताओ ना दी, लिया ना? हाँ 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 हाँ। आपसे कभी नज़र मिला के बात की है? नहीं। आपको कभी बैड टच किया है? नहीं। हाँ तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो वो कैसे कर सकते हैं? उनकी हिम्मत थोड़ी ना है। और फिर तुम्हें पता है ना मैं क्या हूँ, कुछ भी हो दी, अगर उन्हीं की जगह उनका भाई ऋषभ होता तो दुनिया के सामने तो आपकी शादी करवा ही देते। तो शायद बंद कमरे में वो उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता, चाहे सामने कितनी तेज़ तरार लड़की हो। नहीं चलती दी, ऐसे कैसे नहीं चलती? नहीं चलती थी। चलो उस बात को छोड़ो कि चलो आप उसमें स्टैंड भी ले लेते, वो हाथ लगाता आप उसका हाथ तोड़ देते, मानती हूँ, पर क्या वो आपको गंदी नज़र से देखना बंद करता या आपकी जिम्मेदारी उठाता? अरे वो खुद का कुछ नहीं कर सकता दी, पता चल जाता है कौन क्या कर सकता है। इतना सब कुछ उसके साथ होता ना तो कब को गिव अप कर देता। ये चाहत जी है जो इतना सब कुछ कर रही हैं। दी मुझे बहुत याद आ रही है आपकी, मुझे अपनी साथ ले चलो, मैं किसी ड्रो के दराज में या किसी कबड़ में रह लूँगी। व्हाट? ड्रो दराज में? तुम पागल हो क्या? कुछ कहने से पहले सोचती नहीं हो? दी मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी कोने में ले चलो, पर मुझे आपके पास रहना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपके बिना मन नहीं लगता। अच्छा, तुम्हें पता है ना क्या? मुझे पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, पर प्लीज़ आप मुझे भी अपनी साथ ले चलो। आपको पता है आपको घर में कितना याद करते हैं। और वो जो है ना थोड़ा हाथ इधर से करके जो है बात कर रही थी, जैसे ही वो इधर करके बात करती है कनक वहाँ से चली जाती है। और जो निशा बोलती है कि दी कहाँ गए आप? अरे यार, और जो कनक है वहाँ से चली जाती है, ऐसे बोल रही थी। जब वो देखती है सामने तो उसकी दी होती नहीं, वो बोलती है दी कहाँ गई आप? अरे दी 1 मिनट। तभी वो भाग के जाती है तो एकदम से जो उधर से श्रेया है उससे टकरा जाती है। तभी बोलती है कि आउच, राजधानी एक्सप्रेस कहाँ भागी जा रही हो? अरे सॉरी श्रेया जी, सॉरी, वो मेरी दी वो जा रही है ना। इसका मतलब तुम्हारी दी यहाँ भी नहीं तुमसे बात कर रही है? तुमसे तो वो पीछे छुड़ा रही है। एक काम करो, दूर रहो, वो वैसे ही आग बबूला हो ही रहती है। ओए हेलो, मेरी बहन ऐसे कोई आग बबूला नहीं होती, ठीक है? कुछ मैटर होगा तभी। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड है ना उसकी जान को बन रहे हैं, इतना गुस्सा करती है। हाँ तो इतनी आसानी से? अरे तुम्हारी बहन मेरी फ्रेंड का खून चूस रही है तो हाँ तो क्या? हाँ तो बीवी है और बीवी होती खून चूसने के लिए। वाह, क्या सोच है, बीवी खून चूसने के लिए होती है? अच्छा, बीवी तो बहुत कुछ करने के लिए होती है। इसका मतलब तुम जब किसी की वाइफ बनोगी तुम भी खून चूसोगी? एक्सक्यूज मी, मैं किसी का खून चूसूं हैं या उसे नोचूं, आपको क्या मतलब है? आपका तो नहीं खून चूसने की ना, आपकी तो वाइफ नहीं बनने की ना। तभी वो कह के वो चली जाती है वहाँ से। और जो श्रेया है वो अपनी आंखों को इधर उधर करती है, मतलब होता है ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में चला जाना कि क्या वाइफ? ठीक वाइफ, इसको इस लड़ाकू को कौन वाइफ बनाएगा? मेरी क्यों बनेगी? और ये जो है
श्रेया ऐसे बढ़ाती हूँ, जैसे टर्न होती है एकदम से वो चाहत आ रही थी उससे टकरा जाती है और बोलते हैं कि अब तुझे क्या हुआ है। श्रेया बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो देखो उसकी बहन जैसी बहन ऐसी ही उसकी बहन, तो इसमें कौन सी नई बात है। वैसे राइमिंग अच्छी थी। तभी श्रेया बोलती है कि व्हाट, कौन सी राइमिंग, अरे जैसी बहन ऐसी, वैसी बहन जैसी बहन, क्या जो तूने बोला था भी बोला तो था। अरे छोड़ यार, तुम भी क्या लेके बैठ गई। मैं कुछ नहीं लेके बैठी। अच्छा ये बता, अपनी डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह जमा कर दी। तभी श्रेया बोलते कि कहाँ की है, चलो चलते हैं करने, तेरा इंतज़ार कर रही थी। पर क्या बात, आज तो तू जल्दी आ गई, बीवी के साथ आई है क्या। तभी चाहत बोलती है कि शट अप, क्या है ये, हैं हर वक्त देख, मैंने तो पहले ही कहा था, तुझे पता है कैसा रिश्ता है ये। आई नो तुमने कहा था कैसा रिश्ता है ये, ज़बरदस्ती का रिश्ता है, पूरा नहीं होने का, वो रहेगी नहीं भी रहेगी, आगे क्या होगा फलाना ढिकड़ा सब। ओके हाँ ठीक है, इतना ओके, तो चल मुझे फ़ीस जमा करनी है। और हाँ तूने कर दी। हाँ मैंने कर दी। और कनक की, उनकी भी कर दी। व्हाट, कहाँ से आए पैसे। तभी चाँद घूरती है, बोलती है कि तुमने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है क्या, कहाँ से आए पैसे। अरे अच्छी खासी अर्निंग करती हूँ मैं। अच्छा कहाँ से। वो असिस्टेंट कोच बन गई हूँ मैं, तो महीने के वहाँ से मुझे मिल जा रहे हैं 50,000। व्हाट, क्या बात है बेटा, ऑफिस में रह के भी इतनी सैलरी नहीं, कैसे। अरे जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ, शूटिंग करा रही हूँ मैं, वो शूटिंग तो एक्टिंग। अब चुप कर, अब ये मत बोलना कि तुझे पता नहीं शूटिंग के बारे में, नॉर्मल सी बात है। अरे ओलंपिक के लिए जो है ना ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जो पिस्टल होती है उससे निशाना लगाते हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम है वैसे। और ट्यूशन का क्या। और ट्यूशन भी। और हाँ बच्चों ने 2 महीने के पैसे एडवांस में दिए थे तो इतने पैसे आ गए। और हाँ असिस्टेंट कोच तो मैं बन गई हूँ, उसके भी पैसे एडवांस में मुझे मिल गए हैं। और अलग से जो बच्चे हैं ना उन्होंने बोला है कि यहाँ से ट्रेनिंग के बाद, एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद आप हमें अलग से कुछ चीज़ें बता सकते हो, यानी कि ऑनलाइन क्लास में कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है अलग से पैसे देंगे। पर मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। पर अरे पर क्या, असिस्टेंट कोच बनी है तू, एकेडमी में तू ट्रेनिंग कराएगी और अलग से तू ऑनलाइन क्लास में डाउट्स क्लियर करेगी, तो तू मेहनत कर रही है यार, मेहनत के पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब वहाँ से तुझे पैसे मिलेंगे, यानी कि 50,000 वहाँ से मिलेंगे। फिर ऑनलाइन क्लास यानी कि सभी बच्चे लेंगे। हाँ फीस कितनी होगी उनकी ऑनलाइन क्लास की। मैंने ज़्यादा नहीं रखी। अरे कितनी फिर भी वही 1,000। गुड, कितने बच्चे हैं वहाँ पे। होंगे 35 के समथिंग। वाओ गजब, वहाँ से भी पैसे, वहाँ से भी, और फिर तू पढ़ाएगी भी। यार क्या बात है यार चाँद, सच में तेरी अर्निंग तो बहुत अच्छी। तो फिर तू तो ऐसे यार सब चीज़ कर लेगी यार, कनक का आराम से तू पूरा खर्चा उठा सकती है। और हाँ घर भी बना सकती है उसके लिए। घर मैंने इतना नहीं सोचा। अरे इतना नहीं सोचा, कमेंट्स में जो है ना बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगर चाहत घर बनाएगी ना तो हम पैसे दे देंगे। क्या बात कर रही है, नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ मैं, पर बोला है। अच्छी बात है यार, वो पैसे देंगे। तभी चाहत बोलती है कि मुझे घर बनाना होगा मैं बना लूँगी। कमेंट्स वालों को भी मैं बता रही हूँ मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुददार इंसान हूँ, मैं खुद बना लूँगी। सिरा बोलती है कि ओके ओके, तो सही है फिर यार तेरा तो। हाँ बस मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी और शायद मैं ज़्यादा घर पे भी नहीं रह पाऊँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, कौन सा
कनक को तेरे बीच में कुछ हो रहा है? नई नई शादी होती तो हनीमून पे जाते, और पता है 1 हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। तभी जो चाहता है उसके मारती है बुक, बोलते है तो शट अप। तो हाउच, मुझे क्यों मार रही है? ठीक है ना यार, मुझे तेरा स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये अच्छा था यार, वाह, तू ट्रेनिंग देगी, ये सही है। कौन कहता है मेरे दोस्त कामयाब नहीं है? मैं खुद प्राउड से बोलती हूँ कि मेरा दोस्त बहुत कामयाब है। और वो भी जो है ऐसे करी थी हाथ फैला के, और वहाँ से चाह जा चुकी थी। तभी जो श्रेया बोलती है कि अरे कहाँ गई, अरे रुक तो जा। तभी वो उसके पीछे भागती है। यानी कि कनक और चाह दोनों सेम हरकत करती थी। देखो, हम ना अट्रैक्ट उनकी तरफ ही ज़्यादा होते हैं जो कुछ सिमिलैरिटी मिलती है। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अलग अलग पर्सनैलिटी में भी होता है, मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो चाहत और कनक में थी, नो डाउट, थोड़ी तो थी। और उधर जो कनक है वो अपने लेक्चर्स लेने लगती है, और चाहत भी। और हाँ, लेक्चर चल रहा था, और जो चाहत है वो भी बैठी थी, और कनक वो भी बैठी थी। और कनक अपने दोस्तों में बैठी हुई थी, काफ़ी सारे जो उसके दोस्त थे। और जो चाहत है वो श्रेया के साथ बैठी हुई थी। तभी जो श्रेया की जो नज़र थी वो पढ़ाई में ही थी, सबकी नज़र पढ़ाई में ही थी, लेकिन श्रेया की जो नज़र थी वो 1-2 बार गई थी कनक की तरफ, क्योंकि कनक चाहत को देख रही थी। तभी जो श्रेया है वो उसको कोनी मारती है, बोलती है कि ओए ओए हेलो। अब क्या है श्रेया, पढ़ लेना यार नोट्स, वैसे भी मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, टाइम वैसे ही नहीं है मेरे पास। अरे तुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की? अबे तेरी जो पढ़ाई है ना, तुझे देख रही है, मेरी पढ़ाई देख रही है? व्हाट? अबे तेरी वाली तुझे देख रही है, पागल कुछ भी। वो क्यों मुझे देखेगी? अच्छा बेटा, तू अपने आप को देख यार। तू, मैं नहीं मानती कि इस पूरे कॉलेज में तेरे से स्मार्ट कोई होगा। अबे स्मार्ट नहीं, हैंडसम कोई होगा। तभी जो चाहत है वो जो है वो उसको देखती है और बोलती है कि कुछ भी, मेरा ना मूड नहीं है सच में मजाक का, मुझे पढ़ना है, ठीक है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। वैसे भी तेरे ऊपर तो एक ही गाना सूट होता है। सच में अगर कनक तेरे से प्यार करती, खैर मुझे नहीं पता करती भी होगी, लेकिन एक चीज़ है, प्यार भी करती तो वो तुझे एक ही चीज़ बोलती। कौन सी? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। क्यों ये वाली लाइन बोलती? और तू खड़ूस। अच्छा, तू चुप कर, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। और वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जो टीचर है बोलता है कि श्रेया क्या कर रहे हो आप? मैम मैं को कुछ नहीं, स्टैंड अप। तभी वो खड़ी हो जाती है। तभी जो है वो चाहत की तरफ देखती है। तभी वो टीचर बोलती है कि चाहत स्टैंड अप। जी 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 जी, जी मैम। दोनों क्लास से बाहर जाओ। तभी श्रेया बोलते पर मैम हमने किया क्या है? मुझे बहस नहीं करनी है, गो। जो श्रेया है वो जाने लगती है। तभी जो चाहत है वो खड़ी थी। चाहत बोलती है कि मैम मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरे साथ बोल रही थी, पर वो भी मुझसे बस पढ़ाई के बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं पागल हूँ? मुझसे क्वेश्चन करना चाहिए था ना, मैं आंसर देती ना। तुमसे क्यों आंसर ये क्वेश्चन कर रही है? और गो। देखो, दिमाग मत ख़राब करो मेरा, वरना तुम्हारी जो शिकायत है ना वो प्रिंसिपल के पास चली जाएगी। तुम गुड स्टूडेंट हो, तुमने पिछली बार टॉप किया है, इसलिए आराम से बोल रही हूँ कि जाइए मेरी क्लास से। शायद आप दोनों ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है। तभी जो चाहत है अपनी नज़र नीचे करके चली जाती है। तभी जो कनक है वो एकदम से उठने वाली थी, तो जो निशा है वो एकदम से हाथ जो है रोक लेती है और बोलती है कि क्या कर रही हो दी? वो ऐसे कैसे भेज सकती है, उसकी गलती नहीं है। मुझे पक्का पता है कि श्रेया ही बोल रही होगी उनके साथ, वो नहीं बोलते हैं इतना। तभी जो निशा है वो घूरती है, बोलती है कि वाह क्या बात है,
वो नहीं बोलते हैं। हाय, मेरे जीजू की बात कर रहे हो क्या? शट अप। देखो, वो कोई भी होता उनकी जगह तो तुम होती तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही बोलती। मेरे में अंतर है, मैं आपकी बहन हूँ, आप उन्हें कुछ नहीं मानते, आपको उनकी फ़िक्र हुई ना, है ना, है ना? वेरी फनी। मुझे कोई फ़िक्र नहीं हुई, चुपचाप देखो आगे। तब वो पढ़ने लगते हैं और जो श्रिया है वो कान पकड़ती है चाँद के सामने और बोलती है कि आई एम सॉरी यार, वो सॉरी। और गा लेगा ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, तुम्हें पढ़ लिया टीचर ने। अरे क्या तुमने मेरा गाना टीचर पर डाल दिया? अच्छा श्रेया, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है? इससे करियर बनेगा और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा ठीक है गुरुजी, मुझे प्रवचन मत दीजिए, अब हम क्लास से निकल चुके हैं, चलिए कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, ठंडा करते हैं अपने दिमाग को। वेरी फनी। क्या वेरी फनी? चलो ना, मैं पिलाऊंगी ना तुम्हें, मुझे नहीं पीनी। एक तो तुमने मतलब मैं कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं पढ़ रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, चलो। और वो सब वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ पे जो जाते हैं वो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और जो क्लास है वो ओवर हो जाती है। तभी जो कनक है वो आ रही थी निशा के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जो चाहत है वो कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी वहाँ पे। तभी जो कनक है वो देखती है एक बार और फिर चली जाती है। तभी निशा बोलती है कि दी देखो ना, चाहत जी वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, चलो ना हम भी पीते हैं। तभी कनक उसकी तरफ आंखें निकालती है और बोलती है कि क्यों, वो पी रहे हैं ना, तुम्हें बुलाया है, इनवाइट किया है तुम्हें, जो तुम्हें भी कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि चाहत जी ने आपको नहीं बोला क्या? तूने ज़्यादा ओवर स्मार्ट सोचती है, मुझे पीनी होगी तो मैं पी लूँगी ना। और हाँ, सुबह में कैंटीन में सब खा पिया है मैंने, ओके, मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मुझे खाना होगा मैं खा सकती हूँ। ऐसे नहीं कहा दिया आपने, नहीं नहीं नहीं, ये बात आपने तू ना मेरे से पिट जाएगी, सही में बता रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो वो चली जाती है और जो चाहत और श्रेया में कॉफ़ी उन्होंने पी ली थी। तभी जो ईशा है वो आती है और आके जो है चाहत को बोलती है कि हाय जीजू। तभी चाहत जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी और श्रेया भी वो एकदम से उनको धक्का लगता है। वो बोलते हैं श्रेया व्हाट जीजू, तू क्या तू पागल वागल है क्या? तभी निशा बोलती है कि हाँ पागल हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे जीजू हैं। तभी चाहत बोलती है कि कैसी बातें कर रही हो निशा, क्या जीजू, मैं लड़की हूँ। तभी श्रेया बोलती है कि बेटा तेरा तो जेंडर ही चेंज कर दिया इसने जीजू अच्छा लग रहा है वैसे सुनने में। शट अप श्रेया, तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी मैं बोलने लगी, उसने बोला। तभी चाहत बोलती है कि निशा ये सब क्या है? देखिए जो मेरा रिश्ता है वो मैं बोल रही हूँ, मैं आपकी साली, आप मेरे जीजू। क्यों आपको जीजू कहना अच्छा नहीं लगता? तो आपको क्या बोलूँ, जी जीजा जी? देखो निशा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सारिका जी की जो स्टोरी है उसमें सारिका जी को बड़ी बोलते हैं, मैं आपको बड़ी बोलूँ? हाँ बड़ी ठीक है। तभी श्रेया बोलती है कि वैसे सारिका जी अपनी स्टोरी में एक बड़ी बना ही देती है, अच्छा है नाम, क्योंकि उससे प्यार से दे रखा है ना। निशा बोलती है कि हाँ, इसलिए मैंने भी इनको नाम दे दिया है बड़ी, तो बड़ी ठीक रहेगा। हाँ ये उससे सही है, मतलब जीजा से सही है। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी जो निशा बैठती है और बोलती है कि अच्छा जीजू तो नहीं कहने की बड़ी, क्या मुझे भी कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी? तभी चाहत बोलती है कि हाँ मैं लेके आती हूँ। अरे आप क्यों लेके आ रहे हैं, ऑर्डर दे दो वो ले आएंगे। नहीं वो मुझे कुछ काम भी है, फिर मुझे निकलना है। व्हाट निकलना है? अरे बड़ी अभी तो नहीं, वो कुछ काम है। तभी श्रेया बोलती है कि इसको कहीं जाना है तो इसलिए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ फिर जब आप नहीं हो तो। तभी श्रेया बोलती है कि अरे कहाँ जा रहे हैं, मैं हूँ ना, क्या मेरे में का क्या कांटे लगे हुए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो पूरा कांटों के झाड़ है।
तभी श्रेया बोलती है कि व्हाट, हाँ मैटर मत, डजंट मैटर। तभी जो श्रेया बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती हो। तभी निशा बोलती है कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बोलती, और चाहत कॉफ़ी लेने चली गई थी और उन दोनों में फिर से बहस होनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत बहस होती थी यार इनमें। तभी कोल्ड कॉफ़ी लाते हैं और रख देते हैं। तभी श्रेया बोलती है कि मेरी कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी, मेरे लिए नहीं एक्स्ट्रा ला सकती थी, पर तूने बताया नहीं ना। तभी श्रेया बोलती है कि अच्छा ठीक है जा तू, मैं ले लूँगी, ठीक है। तभी चाहत जाने लगती है तो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि हाँ वो मैंने बिल पे कर दिया है, ठीक है कभी तुम करो। श्रेया बोलती है कि अरे मैं कर दी थी ना, मैंने कर दिया है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। तभी जो निशा है बोलती है कि और क्या चल रहा है, श्रेया बोलती है निशा से। तभी निशा बोलती है कि अभी तो कोल्ड कॉफ़ी चल रही है। व्हाट, अरे मैं आपके सामने बैठी हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, क्या चल रहा है, क्या चला, फोक चल रहा है इंडिया में। अरे तुम इतनी भड़क क्यों रही हो, क्या भड़क रही हो, मुझे बड़ी से बात करनी थी, मुझे अच्छा लगता है उनके पास बैठना, तो वो चले गए, वैसे मेरे साथ भी बैठ सकते हो, नहीं अच्छा लगता थोड़े दिन में अच्छा लगने लगेगा। तभी निशा बोलती है कि फ्लर्टिंग कर रहे हो आप। ओह फ्लर्टिंग, अरे सीरियस, मैं किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं करती, और हाँ तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। तभी जो निशा है बोलते कि व्हाट यू मीन, क्या टाइप क्या है, अरे मतलब ज़रूरी नहीं है, मेरा जो टेस्ट है प्यार का कुछ और है, कुछ और कौन, आप किसी से प्यार करते हो। हाँ करती हूँ, करती रहूँगी, है कोई, कौन, तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तो कांटों का झाड़ हूँ ना। एक मिनट, फिर भी, अरे चुपचाप कॉफ़ी पियो ना, इंडिया में कोल्ड कॉफ़ी चल रही है, ओके। और वहाँ से श्रेया चली जाती है। तभी जो निशा है बोलती है कि हैं प्यार करती हैं, कौन होगा जो श्रेया जी किसी से प्यार करती है, कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होगी, खैर मैं क्यों सोच रही हूँ। और उधर जो चाहत है उसको जो है एक टीचर मिलते हैं और बोलते हैं कि चाहत, जी 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 सर, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है अपने कैबिन में। अच्छा ओके। तभी जो चाहत है वो जाने लगती है प्रिंसिपल सर के रूम में। तो जो आज जो है ना बारिश, थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा था, और अब ये मत कहना कि बेबरसात बारिश है, पर वहाँ हो रही थी, कभी भी बारिश हो सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ भी काफ़ी चली है बारिश पिछले हफ्ते। तो बारिश का मौसम हो रहा था, तो जैसे ही जाने लगती है तो जो बूंदें हैं वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और प्रिंसिपल का कमरा काफ़ी पिछली तरफ था, क्योंकि वो थोड़ा आगे की साइड थी, क्योंकि वो घर जाने वाली थी, उसे काम था, जैसे कि आज एकेडमी जाना था उसको बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो प्रिंसिपल का जो रूम था ना वो बहुत आगे था, तो होता है ना काफ़ी बड़ा कॉलेज होता है, तो वो जा रही थी। तो जितने भी बच्चे थे ना, मतलब जैसे होता है ना भाग के जैसे क्लास में चले जाना या कहीं ऐसी जगह पे छुप जाना, तो जो बारिश है ना वो बहुत काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी थी ऐसे ही। तो जो और जो चाहत है वो जाते जाते थोड़ी भीग गई थी, थोड़ा बच बच के जाते हैं ना, थोड़ा सा बच के जाना। तो वो जो सामने है वो जा रही थी, तो वो देखती है कि प्रिंसिपल मैम आ रही है और उसके साथ चाहत भी है, और चाहत दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं, छाता लेके आ रहे हैं वो। तभी जो चाहत है वो पहुंचती है उनके सामने और बोलती है कि हाँ जी 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 मैम। चाहत क्या हुआ, तुम इतने हाँफते हुए क्यों आ रहे हो, वो आपने बुलाया है ना। अरे बुलाया है ठीक है, रिलैक्स हो, आओ इधर छाते में आ जाओ। मैम एक ही छाते में हम 3 जन कैसे, अच्छा ठीक है साइड में आओ। तभी वो साइड में चले जाते हैं, और चाहत भी साथ में थी और कनक भी साथ में थी और अब प्रिंसिपल भी। तो तभी जो चाहत है बोलती है कि जी मैम क्या क्या हुआ। हाँ वो चाहत, कोई बात नहीं है, बस यही पूछना था कि तुम्हारे पापा आए थे, तो
अच्छा, पापा आए थे मतलब? अरे वो तुम्हारी फ़ीस जमा करने आए थे। और मुझे इतना सुन के झटका तब नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि कनक की भी फ़ीस जो है वो ही देंगे। अच्छा, मतलब चाहत ये क्या चीज़ है? मतलब पहले तुम मेरे पास आती हो और तुम अपनी और कनक की फ़ीस जमा कर देते हो, फिर तुम्हारे पापा आते हैं तुम्हारी और कनक की फ़ीस जमा करने, ऋषभ की वो करा के चले गए। तो मेरी ये कुछ समझ में नहीं आया। तभी जो चाहत है वो कनक की तरफ एक बार देखती है, फिर नज़र नीचे कर लेती है। तभी जो प्रिंसिपल है वो बोलती है कि कनक, ये तो शायद जवाब देने में मुझे लग नहीं रही है कि सक्षम है, तुम ही बताओ ये क्या मैटर है। वो मैम, वो देखो, मैं नहीं, मुझे पता है कुछ चीज़ें तो मैंने भी सुनी है तुम दोनों के बारे में, तो क्या वो सच है? तभी चाहत बोलती है कि नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अच्छा, तुम भी बेवकूफ़ बनाने लगी। चाहत, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे मतलब ऐसा बोल रहे हो तुम? सबको पता है, मुझे भी पता चल गया। चाहत मैम, ठीक है, सबको पता है, आपको पता चल गया, बट वो चीज़ सच नहीं है। वो एक 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 हादसा था बस। और अच्छा, तो वो एक हादसा था, तो ये शादी करना हादसा होता है? जितने भी मैसेज वगैरह है सब मीडिया में आए हैं बेटा, मैंने भी देखे हैं तुम दोनों के। और जैसे तुम्हारे दोनों की शादी हुई है, और हाँ, पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारे पापा ने ही तुम्हारी शादी करवाई है ना। और इनके पापा ने ज़बरदस्ती बोल के तुम्हारे दोनों की, देखो मुझे नहीं पता क्या मैटर था क्या नहीं, पर तुम इसे कंट्रोवर्सी क्यों बता रहे हो? मैम, ये कंट्रोवर्सी है, बस कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और ये कोई रिश्ता भी नहीं है। और ये चीज़ जब बोल रही थी ना चाहत, तो कनक देख रही थी, क्योंकि जो चाहत है ना वो अपने दिल से तो बोल नहीं रही थी, वो तो रिश्ता निभा ही रही है। लेकिन होता है ना कि कनक इस रिश्ते से निकलना चाहती है, तो उस वे में वो बेचारी बोल रही थी। लेकिन यहाँ कनक जो है ना, वो यही सोचती है कि ये भी इस रिश्ते के बारे में ऐसे ही सोचती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि मैम रहने दीजिए, इनसे तो जवाब आज तक मेरे सामने नहीं निकला है, तो फिर आपको क्या ही जवाब देंगी। मतलब कनक, मतलब ये कि इनके साथ कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, इनकी शादी करवा देता है, ज़बरदस्ती कर लेता है। इनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद मैं आपको बता नहीं सकती, पर्सनल मैटर है। नहीं नहीं, मुझे पूछना भी नहीं है। हाँ बस मैम, मैं ऐसे आपको बताया, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो इनकी लफ्ज़ों में हादसा हो, शादी तो हुई है मैम, और रिश्ते में है। और रही बात, जैसे इन्होंने बोला है कि निकलने की या कंट्रोवर्सी कुछ दिनों में ख़त्म होने की, तो मुझे नहीं पता मैम ऐसा होगा या नहीं होगा। पर रही बात फ़ीस जमा करने की, तो इनसे मेरी शादी हुई है, तो मेरी ज़िम्मेदारी इन पे है, और ये मेरी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं या उठाने का नाटक कर रहे हैं, जैसे कि इनकी बातों से भी पता चला। तो इन्होंने जो है मेरी फ़ीस भरी है उस ज़िम्मेदारी के चलते हुए, तो बस। पर बेटा कनक, तुम्हारे तो नाना जी का ही ये पूरा हॉस्पिटल है, तुम्हें फ़ीस जमा करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो खुद ट्रस्टी हो उसकी। और ये वाली जो बात है ना, चाहत को नहीं पता थी, तभी चाहत मतलब देखती है, तभी जो प्रिंसिपल है बोलती है कि आई एम सॉरी कनक, मुझे ऐसे जो प्राइवेसी थी वो
पर्सनल नहीं बतानी चाहिए थी। हालांकि तुमने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता रखा होगा या तुम बोलती होगी किसी को, पर जैसे कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मेरे रूल्स हैं, मैं अपने मुंह से ऐसे किसी को नहीं बता सकती तुम्हारी वो। वैसे तो सब जानते ही हैं, बट आई एम सॉरी। कोई नहीं मैम, ये तो पूरी कॉलेज को ही पता है कि ये मेरे नाना जी का कॉलेज है। पर मैम, नाना जी मेरे नाना जी का है, और अब मैम मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है। पापा जी के पास क्या है, भाई के पास क्या है, नाना जी के पास क्या है, डजंट मैटर। मैटर करता है कि मेरे पास क्या है। और इन्होंने मेरी फ़ीस जमा की है अपनी ज़िम्मेदारी के चलते हुए, और शायद इनके पापा को लगा होगा कि फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे या मेरी ज़िम्मेदारी उठा नहीं पाएंगे, तो इसलिए शायद वो हमारी फ़ीस जमा करने आए। पर ठीक है, बस मैम इतना ही कह सकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है बेटा। कनक वहाँ से जो है बारिश में ही चलने लगती है, और वो भीग रही थी। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि आई एम सॉरी मैम। वो तभी जो प्रिंसिपल है वो बोलती है कि एक मिनट चाहत, तुम एक गुड स्टूडेंट हो और तुम बहुत समझदार हो, लेकिन जो तुमने अभी चीज़ बोली है ना, वो शायद कनक को चुभ गई। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो, मैं नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं, और मेरी नज़रों में ये जो लड़कियों का प्यार होता है या लड़कियों का, ये भी मैटर नहीं करता। एजुकेटेड हूँ, समझती हूँ। और जो हमने बात बोली है वो कनक को हर्ट कर गई है। रिश्ता तो है ना तुम्हारे दोनों का। अब वो चाहे कंट्रोवर्सी है, कितने दिनों में दब जाएगी। बेटा, कंट्रोवर्सी होती है, और शादी होती है, और तुम दोनों की शादी हुई है। कोई चिंगम नहीं है जो चबा के फेंक दे, तो उसका बुरा लगना बनता है। पर मैम, ये खुद उनके शब्द हैं, मैंने सिर्फ उनके लिए कहे। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ, आई नो। इतना मैं भी समझ गई हूँ चाहत कि शायद तुम कनक का दिल रखने के लिए बात बोल रहे, क्योंकि कनक तुमसे नाराज़ है। पता है मुझे सब, और नाराज़ होना भी चाहिए, इतना सब कुछ हो चुका। लेकिन वो कुछ भी कहे गुस्से में, पर वो इस रिश्ते में है ना। तो चाहत, अगर तुम जब तक इस रिश्ते में हो ना, तो ये सब मत बोलो। पता है, एक इंसान किराए के घर में रहता है तो वो तब तक उसे उस घर को अपना घर, अपना रूम बोलता है जब तक वो उसका रेंट भरता है या वो वहाँ पर रहता है। तो मैटर नहीं करता कि उसका खुद का घर है या उसका रेंट का रूम है। कहने के लिए किराए पर रहते हैं, लेकिन जब तक उसका पैसा भरता है, पे करता है, तब तक वो उसका घर होता है, उसका रूम होता है। और ऐसे ही ये जो तुम्हारा रिश्ता बंधा है ना, मुझे नहीं पता ये शायद चले या सारी उम्र चल जाए, जब तक है तब तक तो इसे अपना कहो। और प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है कह के, और जो चाहत है उसकी आंखें फिर से नम होती है। और पता नहीं क्यों जो कनक है वो गुस्से में जाती, वो भीग चुकी थी। तभी जो चाहत है वो भाग के जाती है कनक के पास, बोलती है कि कनक मेरी बात सुनो। और जो कनक है कुछ नहीं बोल रही थी, और वो भीग रही थी। तभी जो चाहत है बोलते है कि कनक आप भीग रहे हो, उधर चलो। तभी जो कनक है वो सुनती ही नहीं। तभी जो चाहत है उसका हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के जो है उसको जो है एक जैसे कि क्लास थी ना, वो उसकी मरम्मत हो रही थी। मतलब कि जैसे होता है ना कुछ, उसका ऊपर का प्लास्टर वगैरह जो है आधा तोड़ दिया था, आधा था। मतलब कि जैसे होता है ना पूरा तोड़ के उस पर दोबारा से छत बनाना, तो ऐसा काम हो रखा था वहाँ पे। जो जैसी क्लास है उसको दोबारा से बनाना, तो वो प्लास्टर टूटा हुआ था, आधा था वहाँ पे।
तो जो चाहत है वो हड़बड़ाहट में वो वहीं पे ले जाती है एकदम, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्लासेस थी उधर की बंद थी जो भी है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई है और लेक्चर वगैरह हो भी चुके थे, तो बच्चे सब ऑलमोस्ट जा भी चुके थे, तो वो वहीं चले जाते हैं, मतलब कि होते ना आधी छत, वहाँ पे चले जाते हैं। तभी जो कनक है वो एकदम से जो चाहत का हाथ है वो झटक के मारती है, बोलते हैं कि डोंट टच मी। वो ठीक है, मैं कोई टच नहीं करी, देखो मैं दूर हूँ, मैं दूर हूँ, मुझे 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 माफ़ कर दो, देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल गया, देखो देखो कनक कुछ मत सोचो, सही तो निकला है। मैं भी तो यही बोल रही थी, शायद कल परसों यही बोल रही थी, पर बोलना भी चाहिए यही, सही है, अच्छी सोच है। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं सोच रही। कोई बात नहीं चाहत, मुझे भी तुम पे बोझ नहीं बनना, और अभी तक तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं रही थी, पर अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी है, दब जाएगी, हादसा है, तो ठीक है, मैं ये हादसा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और वैसे भी इस रिश्ते में है ही क्या, और हम कर ही क्या रहे हैं दोनों उसमें, कोई बात नहीं। कनक, कनक आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था, वो मैंने सोचा शायद आपको अनकम्फर्टेबल लगे, इसलिए मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने बोल दिया कि शायद उन्हें इस बारे में नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, चाहे पता भी होता क्या, आई नो तुम हर्ट हुए हो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कनक, देखो मैं ऐसे ही बोल रही थी, और मुझे मुझे कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरे बराबर का रिश्ते में हो, और तुम्हारा ये अधिकार है। अच्छा, मेरा अधिकार है, नहीं, मुझे तो ये बोझ ही लग रहा है। कोई बात नहीं पांडे जी, कोई नहीं, इतना सब कुछ हो गया पता नहीं चला, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे मोड़ पे आ जाएगी और ये सब होगा। थैंक यू सो मच, तुमने वहाँ पे बिल भरा और मेरी फ़ीस भरी, और हाँ, मैं भी इतनी खुददार तो हूँ कि किसी से पैसा नहीं लूँगी और अपनी जो जिम्मेदारी खुद ही उठाऊँगी। कोई बात नहीं, कॉलेज ना हो, अब मैं जॉब करूँगी। कनक आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं भी कॉलेज कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा काम ले लिया है, मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊँगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा मौका दो, वो एकदम से मैंने सोचा आपको अनकम्फर्टेबल लगा इसलिए, प्लीज़। तभी कनक बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, अब मैंने कहा ना, मुझे किसी के रहम करम पर नहीं पलना, और हाँ, खासकर हादसे वाले चीज़ों में तो मुझे बिल्कुल नहीं, मैं अपनी चीज़ें कर लूँगी, ठीक है, मैं अब जॉब करूँगी, और मैं जा रही हूँ वो फ़ीस वापस करने, और मुझे पढ़ना ही नहीं है। और जो है कनक है ना, वो मतलब हर्ट हो चुकी थी, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कनक को ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर्ट हो गई थी। तभी जो एकदम से जो चाहत है उसका हाथ पकड़ती है, और जो कनक है वो उसका हाथ झटकती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि बाहर बारिश हो रही है, कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ मैं, बारिश में जाऊँ, गड्ढे में जाऊँ, कहीं भी मरूँ जाके, तुम्हें क्या उससे, तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है? तुम्हें तो बस नज़र नीचे करके खड़ा होना आता है ना, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हो। हम सॉरी कनक, मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो, देखो मैंने छोड़ दिया, बारिश रुक जाएगी, आप जा सकते हो, अभी मत जाइए,
तभी जो कनक है वो जाने लगती है। जो चाहत है उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे वॉल पे लगाती है। और वॉल पे लगा के जो है एकदम से जो है दोनों हाथों से लॉक कर लेती है। होता है ना उसके पीछे दोनों हाथ लगा लेना, और उसको टच नहीं करती है, बस दोनों कंधों के पास से अपना हाथ रख लेती है। हम बोलते हैं कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, 1 मिनट सुनिए। हाँ ठीक है, मैंने गलती की है, गलती की है मैंने सबके लिए गलती की है। पैदा हुई तो भाई के साथ पैदा हुई, और एक ही दिल लेके पैदा हुई, और उसमें भी अपने भाई को नहीं बचा पाई। शायद मैं बड़ी होती तो बचा लेती, छोटी थी, मेरा भाई सर्वाइवल नहीं कर पा रहा था, उसका शरीर कमज़ोर था, तो दिल मुझे दे दिया गया और मुझे बचा लिया गया। ये सब मेरी माँ को बहुत हर्ट कर गया। उनकी नज़रों में मैं कभी सही थी ही नहीं, हूँ मैं गलत। फिर भाई हुआ, वो भी शायद कुछ नहीं था। शायद मैं ना होती तो वो सही रहता, सब कुछ उसके पास होता। सबके लिए मैं एक गलती रही हूँ। मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता है कनक, मैंने कभी अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी, ना मैंने कभी प्यार किया, क्योंकि मैं अपनों का ही प्यार बटोरने में लगी हुई थी। मैं अपनों के पीछे भाग रही थी कि मेरे अपने मुझे प्यार दे। कहते हैं ना कि दूसरा प्यार करे ना करे, पर अपना एक ही काफ़ी होता है प्यार के लिए। बस वही था। और सच बताऊं, हाँ मैंने की इतनी बड़ी गलती, और उस गलती में आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने अनचाहे में आपको सज़ा दे दी, अपने परिवार वालों के लिए, उन अपनों के लिए जिन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, जिनके लिए मैं एक गलती थी। तुम्हें पता है मेरे पापा को सारी सच्चाई पता चल गई है, पर फिर भी गलती तो मैंने की है ना, मैंने की है गलती। और मेरे पापा ने बोला भी कि बेटा तुम्हारी माँ को मैं बता दूंगा, सब सही हो जाएगा, और वो फिर से तुम्हें से प्यार करने लगेगी। अचानक तुम्हें लगता है कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अब क्लियर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो गई, इतना सब कुछ हो गया। अब मुझे सच कहूँ तो उनका नहीं प्यार चाहिए, वो जो मैं बचपन से साबित करती आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और मैं यहाँ भी डर गई थी, क्योंकि आपके साथ ये सब हुआ है, आपके लिए ये हादसा है। इस वजह से प्रिंसिपल मैम के सामने शायद ज़्यादा पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये सब बोल दिया। हाय आई एम सो सॉरी कनक, आई एम सॉरी। तभी जो कनक है वो शांत हो चुकी थी, मतलब वो सुन रही थी और वो खो गई थी, जैसे चाहत की आंखों में या उसकी बातों में, जैसे कि वो पहले से खोती हुई आई है। तभी जो चाहत है वो हट जाती है पीछे। तभी जो कनक है वो भी जो है देखती है, क्योंकि वो बिल्कुल शांत हो गई थी और बस देख रही थी। तभी जो चाहता है वो अपनी नज़र नीचे करके खड़ी हो जाती है, जैसे कि बोलना कि हाँ तुम जाओ। तभी जो चाहत है वो एकदम से जाने लगती है, और जो कनक है वो भी जाने लगती है। मतलब होता है ना थोड़ा साइड देना,
तो जो चाहता है उसकी नज़र जाती है कनक पर कि मतलब जा रही है वो। तो जैसे ही वो देखती है जो ऊपर का जो ऊपर होता है ना छत जो है, जैसे होता है कि पानी में हम उसे तोड़ रहे हैं छत को और आधी रह गई है तो उस पर पानी गिरता है, पानी गिर के थोड़ा सा होता है ना थोड़ा जैसा कमज़ोर सा हो जाना। तो मतलब जो कनक है, कनक के ऊपर जो वो प्लास्टर था ना ऊपर का, वो गिरने वाला था। और जैसे ही ये देखती आता है वो बोलती है कि कनक 1 मिनट, तभी एकदम से वो उसकी तरफ हो जाती है जहाँ पर वो थी और उसको दीवार की तरफ कर देती है। भाई साहब जो प्लास्टर है टूट के उसकी कमर में लगता है। एकदम से उसके मुंह से निकलती है हाँ, हाँ क्या 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 हुआ चाँद, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना। वो उसके फेस पे हाथ लगा के बात कर रही थी और जो चाहत है वो देख रही थी, मानो जो उसको दर्द हुआ था ना वो भी जैसे ही ठहर गया हो। बस वो देख रही थी, आंखें नम थी उसके, क्योंकि लगा था उसके जो है चोट। और जो हमारी कनक है वो पैनिक हो चुकी थी। आप ठीक हो ना, हाँ आप ठीक हो ना, हाँ हाँ हम ठीक है, हम ठीक है। कनक आपको तो नहीं लगी है ना, अरे मेरी छोड़ो, आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी नहीं है ना। नहीं लगी है हमें। एकदम से जो है बिजली कड़कती है और एकदम से जो हमारी कनक है, आसमान पे बिजली बहुत कड़क रही थी और कनक डर के मारे एकदम से जो है ना चाँद के गले लग जाती है, मानो वो सहम गई थी, डर गई थी। और चाहत भी उसे अपने आगोश में ले लेती है। दोनों एक दूसरे के आगोश में थे और जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी ऐसे ऐसे उन दोनों का जो शरीर है वो जो है वो एक दूसरे से मिल रहा था। बहुत ज़्यादा करीब थे दोनों। अचानक से जो है हमारी कनक है अब थोड़ा सा हटने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटती है फिर से बिजली कड़कती है तो एकदम से वो फिर से उसके पास लगने लगती है। तो चाहत का फेस ऊपर होता है तो दोनों के जो जो होठ है एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों के होठ एक दूसरे से टकराए हुए हैं। दोनों कुछ नहीं कर रहे। कनक अपनी होश में ही नहीं है और चाहत को फील हो रहा है पर वो क्या कहे। उसने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ अपना फेस ऊपर किया था। हद तो जब हो जाती है जब हमारी कनक जो है अपने जो होठ थे उसके होठों में समा रखे थे उसको जो है चूमने लगती है, हल्का सा चूमती है। जैसे ही वो होठ को चूमती है जो हमारी चाहत है मानो उसके अंदर से एक सिसकी सी बाहर आती है और उस सिसकी के साथ मानो जो हमारी कनक है वो भी जैसे पागल सी हो जाती है। बस वो होठों से मिले हुए हैं और जो कनक है वो चूम रही है। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे या ना भी लगे ज़रूर बताना और हाँ ज़रूर देखते रहना। आप सबका प्यार है तो हम एपिसोड लाते हैं और धीरे धीरे जो है अब कहानी में थोड़ा सा प्यार भी देखने को मिलेगा। फीलिंग प्यार ये सब मिलेगा आपको भरपूर आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए हमें थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, हम जा रहे हैं। बाय बाय, लव यू गाइस।